अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मचा हुआ है कि साबिक DG ISP और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी और CPEC के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा की जो वो हैं सैकड़ों अरब रुपए की नई जो मिल्कियतें हैं वो सामने आई हैं। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम उनके मुशीरान और मावन ख़ुसूसी ने अपने असासाजात डिक्लेयर किए थे। जो आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत ही हैरान कुन हैं। सोशल मीडिया पर इस बारे में बहुत सारे तबसरे किए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हैं वो आवाज़ें आ रही हैं। ये स्टोरी जो है वो जंग ग्रुप के एक साबिक सीनियर रिपोर्टर थे अहमद नूरानी साहब, जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने एक वेबसाइट पर अपलोड की थी, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई और अब पाकिस्तान के अंदर नई बहस शुरू हो गई है। सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर आप जो है वो, क्योंकि सियासतदान सॉफ्ट टारगेट होते हैं तो उन पर तो आप बात कर सकते हैं कि भाई जरदारी साहब जो हैं वो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरबों रुपए खा गए, इसी तरह नवाज शरीफ भी खा गए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसी मुक़द्दस गायें ज़रूर हैं जिनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। आज असल में मेरा मुद्दा बयान करने का मकसद ये है कि आप 22 करोड़ लोग जो इस मुल्क के अंदर रहते हैं, कभी आपने सोचा है कि इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के साथ इस मुल्क की अशराफिया, जिनकी कुल तादाद मिल मिला के 1 लाख से ज़्यादा नहीं, वो इस 22 करोड़ लोगों के ऊपर उनकी टैक्स की कमाई को जिस बेरहमी के साथ खा जाते हैं, हड़प करते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर जब से मीडिया के ऊपर जो गैर एलानिया सेंसरशिप जारी हुई, उसके नतीजे में एक सिलेक्टेड सच तो आप बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते। अगर आप आगे जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारे जो है वो मामलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर तय किया हुआ है कि एक सिलेक्टेड जमहूरियत होगी, एक सिलेक्टेड सच बोला जाएगा। हैरानगी की बात यह है कि इन 22 करोड़ लोगों में से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उन्होंने अपने अपने एक सियासी खुदा बनाए रखे हैं और वो उनके दिफा करते हुए हमें नज़र आते हैं। इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों की जेबों से जो टैक्स की सूरत में पैसे लिए जाते हैं वो कहाँ खर्च होते हैं। बजट जब बनाया जाता है कभी उनसे कोई राय ली जाती है, कहा यह जाता है कि कौमी असम्बली के अंदर जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं वही बजट बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की 70 साल तारीख में वाज़े तौर पर इस बात का मुशाहिदा हुआ है कि पाकिस्तान का जो बजट है वो कभी भी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे नहीं बनाते, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतनी कमज़ोर हुई है कि आप कर्ज़े लेते हैं और जो आपको कर्ज़े देते हैं वही आपका बजट बना कर देते हैं। ये जो सारी सूरत हाल बनी है, इसमें आप कभी अपने अकेले में आप बैठें और अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि इन तमाम सियासतदानों ने जिन जिन को जितना जिनका बस है उन्होंने इस मुल्क को लूटा है। वो कोई भी सियासी जमातें हों या जिन लोगों के पास जितना ज़्यादा पावर है, उन्होंने भी इतनी ही बेरहमी और सफाकियत से लूटा है। आज मुझे वो, आपको याद भी होगा, सोशल मीडिया पर भी बातें चल रही हैं। अब मरहूमा आसमा जहांगीर कहती थी कि डरो उस दिन से जिस दिन इस मुल्क की मुक़तदरा की करप्शन जब सामने आएगी तो इस मुल्क के सियासतदान आपको फरिश्ते लगेंगे। एक केस जब आसिम सलीम बाजवा का सामने आया है, इस दौरान 2 दिन तो चलें, आशूर की छुट्टियां हुई, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई भी बात उनकी तरफ से सामने नहीं आई। हालांकि सच्ची बात तो यह है कि अब वो एक सियासी ओहदा रखते हैं और उन्होंने जो अपने असासे डिक्लेयर किए थे उसके बावजूद उनकी जो दौलत सामने आई है, न उनकी उन्होंने तरदीद तो की, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी तरदीद को भी रुकवाया गया, क्योंकि अगर तरदीद मार्केट में या टेलीविज़न पर आएगी तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग उस खबर का पीछा करेंगे कि ये इस तरदीद क्यों हुई है। इसके बावजूद आप अंदाज़ा करें कि ये खबर सिर्फ इसलिए रुकवाई गई ताकि उस तरदीद के ऊपर दीगर सवाल न हो। सवाल ये है कि ये लोग रियासत का अख्तियार, जो रियासत उनको मनसब अता करती है, देती है, उसका अख्तियार इस्तेमाल करके न सिर्फ
अस्करी लेकिन सिविलियन भी, जिसको जितना मौका मिलता है कोई नहीं छोड़ता। आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई जाली नैब का अफसर बनकर, जाली एफआईए का अफसर बनकर, जाली सहाफ़ी बनकर, जाली वकील बनकर, या जितने बड़े ओहदे हैं वो जाली बनकर लोगों से अगर करोड़ों रुपए ले लेते हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क के जो हकीकी ये लोग हैं इन इदारों के, वो क्या करते होंगे। मेरा सवाल सिर्फ आप तमाम पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों से ये है कि कभी आपको मज़ाहब के मामलात पर, कभी मसलक के मामलात पर, कभी नए पाकिस्तान के नाम पर, कभी पुराने पाकिस्तान के नाम पर जिस तरह आपकी जेबों से ये लोग टैक्स लेते हैं, उसका 1% भी आपको कभी फैसिलिटी नहीं मिलती। आपको गली के अंदर कभी गली बनाकर नहीं दी जाती, कभी आपका ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करके नहीं दिया जाता, कभी आपको शहरों के अंदर आप अंदाज़ा करें कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं दी जाती। कोई कंडक्टर, आप वैन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो कंडक्टर इस तरह आपसे बिहेव करता है जिस तरह आप उनके ज़ाती नौकर हो। कभी वहाँ से उठाया, वहाँ बिठा दिया। ये वो आम मामूलात हैं जो ज़िंदगी में हर आम आदमी को रोज़ाना पेश आते हैं। आप जब छोटी छोटी अदालतों में जाते हैं और जिस तरह एक क्लर्क से लेकर जो है वो पियोन तक आपसे, वकील आपको कहता है कि फ़लाँ फ़लाँ लोगों को, किसी को 200 देने, किसी को 300 देने, इस तरह। जेल के अंदर जाते हैं, वहाँ भी रेट तय हुए हैं। वे ऐसा मुझे बताएं कि कौन सा दफ्तर है जहाँ आपसे पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन इस सब के बावजूद कभी भी आपके लिए कोई सहूलत नहीं पैदा की जाती। हैरानगी की बात यह है कि इमरान खान साहब नए पाकिस्तान का नारा लेकर आए थे, लेकिन चीनी के नाम पर 100 से ज़ायद अरब रुपए आपकी जेबों से निकाल लिए गए। अद्वियात की कीमतों में 200 से 300% इजाफा हो गया। जान बचाने वाली अद्वियात महंगी हो गई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये जितने सारे इदारे हैं कि एक आम सी अखबार का वो 100 मोटो लेकर नैब जैसे इदारे नोटिस जारी करते हैं, लेकिन किसी भी तरफ से हमें एक बात सुनने को नहीं मिली कि इन लोगों के गले के अंदर कोई रस्सा डालकर इनको खींचा गया हो। ये वो सारे मामलात हैं। आप अंदाज़ा करें कि जब तक आप मज़ाहिब में, मसालिक में, सियासत में इस तरह एक दूसरे को, अपने अवाम को, एक दूसरों को तनकीद के बजाय चोर और काफर, गद्दार कहते रहेंगे, उसके नतीजे में आप हर रोज़ लुटते रहेंगे। आप अंदाज़ा करें, आपको याद होगा कि एक हुकूमत की जानिब से कर्जा कमीशन बनाया गया था कि इस मुल्क के अंदर जिन जिन हुक्मरानों ने कर्जे लिए हैं उनका एहतसाब किया जाएगा। मुझे बताएं, आपको है अंदाज़ा कि वो कोई मामला अभी तक सामने आया? इसी तरह कहा गया कि चीनी कमीशन में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, और ख़ुद ही हुकूमत के लोग कहते थे कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वही जो 20% पाकिस्तान की पूरी शुगर इंडस्ट्री का लीड करते हैं, वही उसके पूरे कर्ता धर्ता थे। उनको इतना स्पेस दिया गया कि वो अपनी फैमिली के साथ लंदन चले गए, कुछ भी नहीं हुआ किसी को। यही मामला अद्वियात का है, यही मामला आटा चोरों का है। इस मुल्क के अंदर एक एक जगह माफिया बैठा हुआ है, लेकिन आप लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। आप अंदाज़ा करें कि मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन इस मुल्क के अंदर एक शहर में 1 लाख लोग अगर अपने हिस्से का टाइम निकाल कर, ये जो आप आधा आधा घंटा, एक एक घंटा गाड़ियों की लिए जलील होते हैं, कतारों में खड़े होते हैं, सरकारी दफातर के सामने खड़े होते हैं, अगर आप 1 घंटा निकालें और सड़कों पर आ जाएं और उन हुक्मरानों का बाइकाट करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने बुज़दिल हैं। लेकिन आप सब लोगों को इकट्ठा होना होगा, बहुत हो चुका है। किसी को, जिसका बस चलता है इस मुल्क के अंदर, शरीफ आदमी वो है जिसे मौका नहीं मिलता, लेकिन जिसको मौका मिलता है वो नहीं छोड़ता। बहैसियत मजमूई हम सारे लोग चोर हैं। आप अंदाज़ा करें कि अगर पानी की टंकी के ऊपर गिलास हो, वो जंजीर में न बंधा हो, तो वो वहाँ महफूज नहीं रहता। पब्लिक टॉयलेट पहली बात तो है नहीं, लेकिन अगर कहीं हो तो वो वहाँ आपका लोटा महफूज नहीं रहता। रेलगाड़ी में आप जाएं, टिकट खरीदते हैं, वहाँ उसकी नशस्त पर लोग होते हैं, वो लिख कर चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये इस रवैयों को तब्दील करें। आप कहते हैं कि भाई हम जो हैं वो अजीम कौम हैं, हम मुसलमान हैं, ये मुल्क हमारे लिए बना था, तो अगर आपके लिए बना था तो आप इसके मालिक बनकर दिखाएं। जो उसका
इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है उसको फॉलो करें। लेकिन ये बात कि अगर आप अपने लोगों को, इस मुल्क के लोगों को काफिर कहते रहेंगे, गद्दार कहते रहेंगे, दूसरों का एजेंट कहते रहेंगे, यही सारा रवैया है वो उन लोगों को फ़ायदा देता है जो आपकी मेहनत की कमाई से हासिल किया हुआ टैक्स खुद खा जाते हैं। ये आज मेरी एक दिल की बड़ास थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।